ओम शांति। ओम शांति। हम सभी के बीच परम आदरणीय, परम स्नेही मुन्नी दीदी जी हम सभी के बीच पहुंच रहे हैं। हम महाराष्ट्र, मुंबई, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा की ओर से दीदी जी का स्वागत करते हैं और जरा जोर से ताली। कहते हैं ब्राह्मणों का सत्संग हो, ब्राह्मणों का सत्संग हो, उसमें हमारी मीठी प्यारी दीदिया है खास, दीदिया है खास। यज्ञ की रौनक होती है और कुछ ही विशेष और खास। आप पधारे महफिल में मुन्नी दीदी जी, संतोष दीदी जी, ये है हम सबके भाग्य की बात। आपके स्वागत में पूरी महफिल है दीदी जी, आपके साथ, आपके साथ। जरा ताली और जोर से बजे। थोड़ा ढोल ताशा भी रवि भाई बजा दीजिए महाराष्ट्र का। 1 2 3 1 2 3। अब मैं निवेदन करती हूँ शीला बहन और नेहा बहन से, मंचासीन हमारी दीदियों का तिलक और गुलदस्ते से स्वागत करेंगे नेहा बहन और शीला बहन। रुक्मिणी बहन अकोला। 1 2 3 4। दीदी जी, आपके स्वागत में बिछाए हमने शब्द और भावनाओं के फूल। दीदी जी, आपके स्वागत में बिछाए हमने शब्द और भावना के फूल। सर्व के हृदय आप दोनों दीदियों को देख करके हो गए बड़े कुल कुल, नैन हो गए बड़े कुल कुल। और महफिल फरिश्तों की सजी है दीदी जी, वो भी है ब्यूटीफुल और हाउसफुल, ब्यूटीफुल और हाउसफुल। हृदय से हम आपका स्वागत करते हैं। अपनों का अपने घर में हार्दिक स्वागत है। ब्रह्मा बाबा दीदियों के त्याग तपस्वी धरा पर आपकी उपस्थिति हमें बाबा का एहसास करा रही है और इस दरबार का सम्मान बढ़ा रही है। आपका इस सभा में आना यही हम सबके लिए पदमा पदम भाग्य है। अब देखिए, आप सबके स्वागत और सम्मान में हमारे मधुरवाणी ग्रुप के भाई भी वो ठहर नहीं सकते हैं, इसीलिए मैं उनसे भी निवेदन करती हूँ। हमारे सतीश भाई जी, जयराज भाई जी, भानु भाई जी, प्रताप भाई जी, जिन्होंने अपने शब्दों को इतना सुंदर रीति बनाकर आपके स्वागत में मधुरवाणी ग्रुप। प्रभु मिलन और सेवा का ये सुंदर अवसर पाए हैं। स्मृति दिवस का अवसर है, स्मृतियों में समाये हैं। आज बाबा के स्वागत की आप दिल में लगन लगाए हैं और आपके सुंदर स्वागत में मधुबन वाले हर्षाए हैं। मधुबन वाले हर्ष जोरदार तालियों के साथ अपना स्वागत स्वीकार।
स्मृति दिवस का अवसर है, स्मृतियों में समाये हैं। प्रभु मिलन और सेवा को महाराष्ट्र वाले आए हैं। स्मृति दिवस का अवसर है, स्मृतियों में समाये हैं। प्रभु मिलन और सेवा को महाराष्ट्र वाले आए हैं। आप बाबा के स्वागत की दिल में लगन लगाए हैं। आप बाबा के स्वागत की दिल में लगन लगाए हैं। आपके सुंदर स्वागत में मधुबन वाले हर्षाए हैं। बाबा भी स्नेह बरसाए हैं, हम बाबा बाबा गाए हैं। बाबा भी स्नेह बरसाए हैं, हम बाबा बाबा गाए हैं। माया के नगरी की माया सबसे बड़ी निराली है। नरदे सावर के नगरी की बात ही न्यारी प्यारी है। माया के नगरी की माया सबसे बड़ी निराली है। सरदे सावर रत्नों ने सींची ये प्यारी फुलवारी है। संतोष दीदी को पाकर संतोष रतन धन पाए हैं। संतोष दीदी को पाकर संतोष रतन धन पाए हैं। आपके सुंदर स्वागत में मधुबन वाले हर्षाए हैं। बाबा भी स्नेह बरसाए हैं, हम बाबा बाबा गाए हैं। बाबा भी स्नेह बरसाए हैं, हम बाबा बाबा गाए हैं। जन्मों का है पुण्य फलता इस संगम पर अभी अभी। सेवा का सौभाग्य मिलता बड़े भाग्य से कभी कभी। प्रभु परिवार से मिलने का मिलता अवसर अभी अभी। सेवा का मेवा मिलने का मौका मिलता अभी अभी। खिला है खुशियों में चेहरा, रूहानी मौज मनाए हैं। खिला है खुशियों में चेहरा, रूहानी मौज मनाए हैं। आपके सुंदर स्वागत में मधुबन वाले हर्षाए हैं। बाबा भी स्नेह बरसाए हैं, हम बाबा बाबा गाए हैं। बाबा भी स्नेह बरसाए हैं, हम बाबा बाबा गाए हैं। संगम युग पर सबको मिली सौगात ही सौगात है। मधुबन आना सबसे बड़ी सौगात अनोखी बात है। स्मृतियों की सौगातों से बाबा शक्ति भरते हैं। महाराष्ट्र आंध्रा संग सबका हम सब स्वागत करते हैं। महान राष्ट्र बनाने को महाराष्ट्र वाले आए हैं। महाराष्ट्र बनाने को महाराष्ट्र वाले आए हैं। आपके सुंदर स्वागत में मधुबन वाले हर्षाए हैं। बाबा भी स्नेह बरसाए हैं, हम बाबा बाबा गाए हैं। बाबा भी स्नेह बरसाए हैं, हम बाबा बाबा गाए हैं।
स्मृतियों में समाये हैं। प्रभु मिलन और सेवा को महाराष्ट्र वाले आए हैं। स्मृति दिवस का अवसर है, स्मृतियों में समाये हैं। प्रभु मिलन और सेवा को महाराष्ट्र वाले आए हैं। आप बाबा के स्वागत की दिल में लगन लगाए हैं। आप बाबा के स्वागत की दिल में लगन लगाए हैं। आपके सुंदर स्वागत में मधुबन वाले हर्षाए हैं। बाबा भी स्नेह बरसाए हैं, हम बाबा बाबा गाए हैं। बाबा भी स्नेह बरसाए हैं, हम बाबा बाबा गाए हैं। बाबा भी स्नेह बरसाए हैं, हम बाबा बाबा गाए हैं। हम बाबा बाबा गाए हैं, हम बाबा बाबा गाए हैं। गाते हम आपका भी बहुत दिल से स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन करते हैं, धन्यवाद करते हैं मधुरवाणी ग्रुप का। अब हम सबके बीच, आप जरा ताली बजाओ। देखो दीदियों ने सबको गुलदस्ता दिया है। अब हम हमारे मीठे प्यारे यज्ञ की हर प्रकार की सेवा करने वाले, एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू रूप से चलाने वाले दादी प्रकाश मणि जी के द्वारा पूरी तरह से दादी ने दिव्य गुणों से, दिव्य शक्तियों से आपको सुसज्जित किया है। ऐसे हम सबके बीच हमारे मुन्नी दीदी जी, जो इस संस्था की प्रशासिका है, तो हम मुन्नी दीदी जी के द्वारा अभी बाबा के वरदानी बोल सुनेंगे और प्रेरणाएं भी लेंगे कि हम स्मृति दिन पर आए हैं तो बाबा के अनुभव हम करें। आप सभी को पता होगा कि मुन्नी दीदी जी का दूसरा नाम श्री लक्ष्मी देवी है, तो आपको माँ संतोषी और माँ लक्ष्मी जी का बहुत अच्छा दर्शन हो रहा है। दर्शनीय, सम्माननीय ये मूर्तियां हम सबके सम्मुख है, जो बाबा ने इनको हम सब की दिव्य पालना के लिए बिठाया है। बहुत दिल से, बहुत प्यार से सारे ही यज्ञ के प्रोग्राम मुन्नी दीदी जी बनाते हैं, चाहे वो ब्राह्मणों की तपस्या बट्टिया है, चाहे बाबा के अन्य बच्चे जिन्हें परिचय नहीं मिला, इस पूरे कैंपस में कॉन्फ्रेंस से शादी होते हैं, तो दीदी एक साल पहले ही सारे प्रोग्राम बना देते हैं और सबके प्रति कल्याण की भावना विश्व कल्याणी बाबा ने बनाया है। तो हम दीदी जी से वरदानी बोल सुनेंगे। मुन्नी दीदी जी। ओम शांति। आप महाराष्ट्र, आंध्र और मुंबई तीनों जोन का इकट्ठा मिलन आप सभी अव्यक्ति मास में प्यारे अव्यक्त बाप दादा से मिलकर के सर्व शक्तियों का वरदान लेने और अपनी स्थिति कर्मातीत बनाने के लिए यहाँ मधुबन में पधारे हैं, तो मैं आप सभी का बहुत 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 दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, कितना स्वागत करती हूँ।
तो इस मास में आप प्यारे बाबा के घर आए हैं, तो आपको अपने अंदर ये दृढ़ संकल्प लेना है। तो बाबा जो हमसे चाहते हैं, हमें कर्मातीत बनना है, फरिश्ता बनना है, तो हमें हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस के प्रोग्राम भी बने हैं। तो हमारा ये वैल्यूएबल टाइम इधर उधर तेरी मेरी बातों में ना गंवा के, और जो भी हमारे लिए कार्यक्रम बने हैं, मैं उनको अच्छी तरह से फॉलो करूं, ऐसा लक्ष्य रहे। और मधुबन से जाएं तो हर प्रकार से भरपूर होके जाएं, बाबा से सर्व शक्तियां लेके जाएं। मधुबन तो सर्व शक्तियों की खान है, स्वयं सर्वशक्तिवान बाप यहाँ आते हैं और हमें भरपूर करते हैं। हमारी प्यारी दादियों ने मधुबन को हर प्रकार से भरपूर किया है, सुचारू रूप से चलाया है। तो आज भी उसी प्रकार से लाइट हाउस माइट हाउस चल रहा है। यहाँ पर आप पैसे नहीं समझना, अब दादियाँ नहीं हैं, व्यक्त में नहीं है चाहे, लेकिन अव्यक्त में हमारे साथ है। साथ का अनुभव करने के लिए यहाँ 4 कोनों में 4 स्तंभ बने हैं। प्रकाशमणि दादी जी का प्रकाश स्तंभ, जानकी दादी जी का शक्ति स्तंभ, गुलजार दादी जी बाबा वाली दादी का अव्यक्त लोक, और रतन मोहिनी दादी जी का रतन स्तंभ। तो यहाँ जब आप आते हो तो आपके पास कुछ भी समय मिले, थोड़ा भी, या समय निकाल के भी इन स्तंभ पे जाओ और जाके अपने दिल की बात दादियों से करो। और यहाँ तपस्या धाम भी है, जो प्यारे बाबा का विशेष स्थान है। तो वहाँ भी जाके बैठो, अपने मन की बात करो, और बहुत कुछ प्रेरणा मिलेगी। तो सभी स्तंभ पे जाके दादियों से मन की बातें करके अपने को भरपूर करके मधुबन से आप जाएंगे। आप जब वहाँ जाओ तो आपका परिवर्तन सभी को नजर आए। अभी आपको मौन में रहना है, अव्यक्ति रूप से रहना है, क्योंकि ये जनवरी मास है। अभी ही पुरुषार्थ करना है। जितना साइलेंस में रहेंगे उतना शक्ति का
अनुभव करेंगे। अभी दुनिया की हालत तो आप लोग देख रहे हो, संसार किस ओर जा रहा है। अब ये दुनिया कहते हैं ना, अंतिम पड़ाव पर है। अब हमारी रिटर्न जर्नी है, हमको वापस घर जाना है। तो सदा ये बात याद रखने का, तो अब हमारी रिटर्न जर्नी है। इसके लिए हमको बाबा के साथ और हाथ का अनुभव करना है, कंबाइंड रूप से रहना है और अपनी स्थिति अचल अडोल स्थिर बनानी है। अचल अडोल और स्थिर एक रस स्थिति हमको बनानी है। तेरी मेरी इधर उधर की बातों में नहीं जाना है, लेकिन अब घर चलने की तैयारी करनी है। तो आप सभी अपने को कॉमन आत्मा नहीं समझना, आप बहुत बहुत वैल्यूएबल आत्माएं हो, जिनको स्वयं भगवान ने चुन के अपना बनाया है। और आप बाबा के साथ ही, हम सभी बाबा के साथ ही घर जाने वाले हैं। उसके पहले हम अंतिम विनाश का कैसे सामना करेंगे, कैसे वो सीन देखेंगे, उसके लिए अपनी मन की स्थिति, दिमाग की स्थिति बहुत श्रेष्ठ हमको बनानी है। साइलेंस में रहना है जितना हो सके, और ये शक्ति हमें जमा करनी है। बाबा का संदेश तो सबको देना ही है, लेकिन संदेश के साथ, सेवा के साथ स्व स्थिति का भी बैलेंस रखना है। तो 3 दिन गहरा पुरुषार्थ करो। आज 14 तारीख है, 15 तारीख है, 16, 17 और 18, 3 दिन गहरा पुरुषार्थ करो। कमरों में इधर उधर कहीं भी बातचीत ना करके साइलेंस में रहो, अपने अंदर शक्ति जमा करके जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। हाँ, ये आप सभी को भी सौगात मिलने वाली है। ये क्या है? फरिश्ता शॉल। ये सफेद भी है, गरम भी है, नरम भी है। तो जिसको ठंडी भी बहुत है, जिसको चाहिए फरिश्ता शॉल लेंगे
अगर नहीं चाहिए तो ये हैंडबैग लेंगे। छोटे बच्चों के लिए ये बच्चों का बैग है। ये है इस अनादि ड्रामा के 90 गुह्य रहस्य। 90 बरस हुआ है ना यज्ञ को, तो 90 गुह्य रहस्य इतने ध्यान से पढ़ना जो सब याद ही हो जाए। रचयिता और उसकी अद्भुत रचना। ये है तो छोटी सी बुक, लेकिन इसके अंदर बहुत राज समा है। और ये कैप्सूल, मधुबन का ये कैप्सूल सबको बहुत प्रिय है। तोशा की टोली है। तोशा